Welcome back, student. Today I am going to discuss the topic of differentiation of implicit function. Student, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में स्टडी करने चल रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है। चलिए आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। जब इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लेंगे तब इस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज इम्प्लिसिट फंक्शन। तो स्टूडेंट, क्या है हमारा टॉपिक, क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो सबसे पहले इम्प्लिसिट फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं। तो हम मान के चलें, सब पहले समझा देते हैं कि x और y दो वेरिएबल है। समझेंगे यहाँ पे x और y दो वेरिएबल है और ये किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है। सपोज कर लें कि फंक्शन ऑफ द फॉर्म x, y इक्वल टू 0। x और y दो वेरिएबल है और इस तरीके से कनेक्टेड है, मीन्स f x, y इक्वल टू 0। तो क्या कंडीशन दें, तो हम कह सकते हैं कि अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म f x, y इक्वल टू 0 and y cannot be expressed in the term of x, means and y cannot be expressed in the term of x। हम कह सकते हैं कि y is not function of fx। ध्यान देंगे क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या डेफिनेशन है कि कोई फंक्शन हो जो दो वेरिएबल में हम लिख लें और इस तरीके से कनेक्टेड हो कि f x, y एंड y कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ x, तो कह सकते हैं कि y इज अ इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x। हम क्या कह सकते हैं कि y इज अ इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x। क्या बोलेंगे कि y इज इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ इसका x का बोलेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं, देखें ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज इम्प्लिसिट फंक्शन। मींस अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म x, y इक्वल टू 0 एंड y कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ x। इन दिस केस y इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x। चलिए एक हम सिंपल सा एग्जांपल लेकर के बता दे रहे हैं कि डेफिनेशन जो हम बोले उसका मीनिंग क्या है। एक सिंपल सा एग्जांपल है, यहाँ पे देख सकते हैं क्या है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3xy। तो यहाँ पे देखें यह जो फंक्शन लिखा गया है किस फॉर्म का, दो वेरिएबल है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy इक्वल टू 0। तो दो वेरिएबल में है तो क्या लिख सकते हैं f x, y इक्वल टू 0। ये फंक्शन इस फॉर्म में है। अब देखें यहाँ पे क्या करें, अगर हम y को x के टर्म में लिखना चाहें तो नहीं लिख पाएंगे। y कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ x, तो यहाँ पे हम नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं, y की वैल्यू x के टर्म में नहीं लिख सकते। इसलिए ये जो फंक्शन लिखा गया है, यह जो रिलेशन लिखा गया है, ये कैसा फंक्शन है, इस केस में हम क्या कर सकते हैं, y इज इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x। अब रही बात इसके डेरिवेटिव की, तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए एक इसके सिंपल सा एग्जांपल मान लें, हम इसी को अगर हम डिफरेंशिएट करने चलें तो देखिए इसको कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो मान के चले कि यही क्वेश्चन, इसी को अगर हम डिफरेंशिएट करने चलें तो क्या है क्वेश्चन हमारा कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3xy है। हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड dy बाई dx फाइंड करना है। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है, चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। देखें एक एग्जांपल में समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज इम्प्लिसिट फंक्शन। तो क्या है यहाँ पे देखेंगे, डिफरेंशिएट करने चले तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे y क्यूब इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 3 इंटू एक्स कामा y। चलिए इसका डिफरेंशिएशन x पावर 3 का कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें स्टूडेंट यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ वाई क्यूब है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे सोचेंगे, क्या हम लिखते हैं यहाँ पे
यहाँ पे देखें ये y है, यहाँ पे x है, तो किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, यहाँ पे y फंक्शन है तो y के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं d/dy y क्यूब एंड dy/dx, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, y पावर 3 का कितना हो जाएगा, तो 3y², और यहाँ पे क्या हो जाएगा dy/dx स्टूडेंट। तो इतना हमको, ये तो सिंपल सी बात है, लेकिन इस तरीके से इतने लंबे चौड़े हमको नहीं सोचना है, सिंपल सी बात है। कैसे सोचना है तो देख लें, किस तरीके से सोचेंगे हम लोग, इस तरीके से सोचेंगे कि देखें यहाँ पे y पावर 3 है तो क्या होगा 3y² हो गया, और y भी तो है तो आगे क्या हो जाएगा dy/dx, इस तरीके से सोचेंगे। अब यहाँ पे देखें 3, यहाँ पे 3 एक कांस्टेंट है तो यह पहले आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे 3a ddx ऑफ कितना x इंटू y, ये कितना हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, कैंसिल कर सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं x² प्लस y² dy/dx इक्वल टू a। यहाँ पे कौन सा रूल लगा देंगे, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो इसमें किस तरीके से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो ध्यान देंगे x को हम छोड़ दिए तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना लिखेंगे dy/dx, प्लस अब y को छोड़ेंगे और x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, देखें यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस y² dy/dx इक्वल टू a इन ब्रैकेट। देखें यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे क्या यहाँ पे लिखे हम लोग, देखें x² प्लस y² dy/dx इक्वल टू देखें a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x dy/dx प्लस ओनली y। क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x गिव्स 1, ये तो डेरिवेटिव का 1 हो जाएगा। अब देखें, अब यहाँ पे करते क्या है, इस टाइप में क्वेश्चन में dy/dx एक से 2 जगह भी आ सकता है, 3 जगह भी आ सकता है, सबको एक साथ लाएंगे। तो यहाँ पे देखें dy/dx यहाँ पे भी है, यहाँ पे इसको इधर लेते हैं तो dy/dx हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या मिलेगा y², इसको इधर लाएंगे तो ax dy/dx इक्वल टू ay, देखिए यहाँ पे बचेगा ब्रैकेट ओपन कर ay, और x² को इधर लेके चले तो माइनस x², यहाँ से कितना हो जाएगा तब, तो dy/dx इक्वल टू देख सकते हैं यहाँ पे ay माइनस x² अपन y² माइनस ax, यही इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शन हम लोगों के लिए कुछ नया नहीं है, बस इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या उसको हम लोगों को जानना है। क्या होता है कि यदि कोई फंक्शन f(x, y) के फॉर्म में लिखा गया हो और y को हम प्योर x के टर्म में न लिख पाए, मीन्स y कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ x, तो इस केस में हम क्या कहेंगे y इज इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x। इस केस में हम y को इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे। जैसे एग्जांपल में हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिए x³ प्लस y³ इक्वल टू 3xy, ठीक है, ये तो फंक्शन f, y इक्वल टू 0 के फॉर्म में दोनों वेरिएबल है। लेकिन एक साथ और भी इसके आगे हम देख रहे हैं कि y को हम प्योर x के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हम यहाँ पे अगर देखें करके देखेंगे कि y को प्योर x के टर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि y यहाँ पे कैसा फंक्शन है, एक इम्प्लिसिट फंक्शन है स्टूडेंट। और रही बात इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन की, तो कुछ नई बातें नहीं है, कुछ नया टेक्निक नहीं है, जैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं वैसे ही करते जाएंगे। और इसमें होता क्या है कि एक से अधिक जगह पे dy/dx होता है, उसको एक साथ हम कलेक्ट करके फिर हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना होता है फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन हम और लेकर के आते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन हम एक और लिख रहे हैं, तो ध्यान देंगे, हम उम्मीद करते हैं कि यह डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन सबको समझ में आ गया होगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन हम और यहाँ पे सॉल्व करने चल रहे हैं। देखें
कि इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, तो देखें क्वेश्चन है एक सिंपल सा क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2xy प्लस वाई पावर 3 इक्वल टू 2 है, 2 है यहाँ पे। तो क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। हमारा पर्पज क्या है कि फाइंड क्या dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो चलिए हम फाइंड करते हैं dy बाई डी एक्स। तो सबसे पहले देखें कि यह इम्प्लिसिट है कि नहीं। तो स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पे दो वेरिएबल है, x भी है और y भी है। तो किस फॉर्म का है, एफ एक्स गामा वाई इक्वल टू 0 के फॉर्म का है। ये तो फंक्शन है, दो वेरिएबल का है। लेकिन जो मेन कंडीशन है क्या है कि y कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ x। इस वजह से फंक्शन कैसा हो गया, इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। कौन, y जो इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x। देखें यहाँ पे y जो है जिस तरीके से कैलकुलेट करें हम प्योर x के टर्म में कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे जो फंक्शन y है, y यहाँ पे क्या कर सकते हैं, y इज इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x। चलिए इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं स्टूडेंट। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, सिंपल सा वही डिफरेंशिएशन का जो हम तरीका अपनाते हैं। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल घबराएंगे नहीं, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग इस पे वर्क करेंगे। तो किस तरीके से देखें, डी डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी डी एक्स ऑफ एक्स कामा वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ कितना है, वाई पावर 3 इक्वल टू 2 मीन्स कांस्टेंट है, तो यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं डी डी एक्स ऑफ ओनली 2। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करना, तो एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। अब देखें 2 यहाँ पे कौन सा रूल लगा देंगे, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे क्योंकि x इंटू वाई है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम x को छोड़ दें तो y का डिफरेंशिएशन इस x के रिस्पेक्ट में कितना होगा, तो dy बाई डी एक्स होगा प्लस, अब y को छोड़ेंगे और x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ x लिख दिए प्लस, अब देखें y पावर 3। स्टूडेंट एक बार और हम समझा देते हैं, क्या लिखा गया है, डी डी एक्स ऑफ y पावर 3 है। तो ये y और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट यहाँ किया गया है, यहाँ पे भी तो y होना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं, डी डी यहाँ पे y पावर 3 मीन्स डी वाई से डिवाइड, तो यहाँ पे डी वाई सेव दिस, देख सकते हैं इसका ये चेंज फॉर्म। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, y पावर 3 का y के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, तो 3y स्क्वायर, इसके साथ क्या लगा देंगे, डी वाई बाई यहाँ पे क्या लिख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स। तो देखें ध्यान से स्टूडेंट, तो क्या लिखे, ऐसे देखेंगे y पावर 3 का तो 3y स्क्वायर हो गया और y भी तो डी वाई बाई डी एक्स। तो इस चीजों को इतने लंबे चौड़े में नहीं, हम लोग शॉर्टकट तरीके से जानेंगे और काम ऐसा करें ताकि कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो देखें यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना, तो 3y स्क्वायर एंड डी वाई बाई डी एक्स, एक कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। चलिए अब यहाँ पे एक लाइन और हम लिख रहे हैं, देखें तो 2x प्लस, देखें यहाँ पे 2x ब्रैकेट भी हम ओपन करने चल रहे हैं, 2x क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y। अब यहाँ पे देखें 2y लिख दिए एंड देखें डी डी एक्स ऑफ x, इसका तो डेरिवेटिव कितना होगा, 1 होगा। तो सिंपली क्या बचेगा, 2y प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स दो जगह आया है, तो दो जगह, तो इसको एक जगह करें तो कैसे करेंगे, तो कॉमन लेकर के करेंगे। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस कितना है, 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और बाकी को इधर ट्रांसफर कर दें। तो देखें यहाँ पे कितना है, 2x है, हैबिट 2y, तो इधर लेके चलें तो माइनस के साथ, यहाँ पे 2 हम चाहें तो कॉमन भी लिख सकते हैं। तो कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे x प्लस वाई, ध्यान देंगे यहाँ पे 2, यहाँ पे ये भी माइनस में ट्रांसफर होगा और ये भी, तो माइनस कॉमन लेंगे तो मिल जाएगा। अब यहाँ से क्या लिख देंगे, देयरफॉर कितना मिलेगा यहाँ पे, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन कितना मिला यहाँ पे, 2x प्लस 3y स्क्वायर। इसका क्या हो गया, डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो गया स्टूडेंट, किसका, इम्प्लिसिट फंक्शन का।
यह एक इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। चलिए, इस सिंपल सा क्वेश्चन था, हम उम्मीद किए कि इस क्वेश्चन को भी समझ गए और इसके साथ ही साथ इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है उसको भी जान गए। चलिए, एक क्वेश्चन हम और करते हैं और देखते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे है। ध्यान देंगे, मेरा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या है? इफ साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिस। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? क्या प्रूव करना है? dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। चलिए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको दो तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। उसमें जो सबसे आसान सा मेथड है उस मेथड को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो ध्यान देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे जरा ध्यान देंगे। तो क्या यहाँ पे क्या लिखा गया है कि साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन कितना लिखा गया है? ए प्लस वाई है। तो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो x इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं साइन वाई अपान कितना? साइन ए प्लस वाई हो गया। ध्यान देंगे, अब यहाँ पे समझें कि x को प्योर हम y के टर्म में तो एक्सप्रेस कर दिए, मीन्स x किसका फंक्शन हो गया? y का फंक्शन हो गया। हम इस तरीके से देखें, एक होता है यहाँ पे y इज ए फंक्शन ऑफ x और एक होता है कि x इज ए फंक्शन ऑफ y। तो y इज ए फंक्शन ऑफ x मीन्स x इज इंडिपेंडेंट ऑफ y। तो यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करते हैं? dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करते हैं। आज हम कह दें कि y इज ए फंक्शन ऑफ x इज ए फंक्शन ऑफ y मीन्स y इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे? dx बाई dy कैलकुलेट करते हैं। ध्यान देंगे, x इज ए फंक्शन ऑफ y तो dx बाई dy कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड y इज ए फंक्शन ऑफ x तो dy बाई dx कैलकुलेट कर रहे हैं। स्टूडेंट, अब जरा ध्यान देंगे, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। मीन्स रिलेशन बिटवीन कि dy बाई dx एंड dx बाई dy में रिलेशन क्या होता है। तो ध्यान देंगे, इस चीज को समझेंगे कि इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, रेसिप्रोकल का। तो dy बाई dx इक्वल टू होता है 1 अपॉन dx बाई dy। स्टूडेंट, इन दोनों में एक रिलेशन होता है, कौन सा? dy बाई dx इक्वल टू 1 अपॉन dx बाई dy। यह एक रेसिप्रोकल रिलेशन, दोनों में एक रिलेशन होता है। अब ध्यान देंगे, तो यहाँ पे क्या हम करें? x इज ए फंक्शन ऑफ y हो गया, तो इसको हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अभी तक तो जितने भी क्वेश्चन था x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए थे, इसको चलिए y के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करने चल रहे हैं। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएट हम करने चल रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? y के। सिंपल सा तरीका है ये। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, तो क्या मिलेगा? ध्यान देंगे, y के रिस्पेक्ट में तो dx बाई हम dy लिख देंगे। यहाँ से d बाई डी वाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई। यहाँ पे अब क्या कर देंगे? यहाँ पे स्टूडेंट बहुत सिंपल सी बात है, कौन सा रूल लगा देंगे? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्म में है तो यहाँ पे कोसेंट रूल लगा देंगे। चलिए, कोसेंट रूल लगाते हैं। तो कोसेंट रूल कैसे? नीचे को कहाँ लेके चलते हैं? ऊपर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? साइन a प्लस वाई dy बाई डी वाई, d बाई डी वाई ऑफ साइन y माइनस, अब इसको छोड़ देंगे तो साइन y डी वाई डी डी वाई ऑफ किसको? साइन a प्लस y अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर मीन्स कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर दिस। बहुत सिंपल सा रास्ता हम लेके चले हैं। अब क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट हम लोग कर दें। यहाँ से क्या लिखेंगे? dx बाई dy। तो सिंपल सा डेरिवेटिव है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे कितना लिखा गया है? यहाँ पे लिखा गया है साइन a प्लस वाई, और साइन y का y के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x कितना होता है? cos x मीन्स यहाँ पे कितना हो जाएगा? cos y माइनस यहाँ पे साइन y। और सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखें कि साइन fx का फॉर्म का है। बहुत सिंपल सा रास्ता जो हम बताए थे, तो साइन fx का फॉर्म का है, तो साइन का y के रिस्पेक्ट में देखें, x यहाँ पे y है, साइन y तो y के रिस्पेक्ट में तो कितना हो जाएगा? cos हो जाएगा। तो cos कितना हो जाएगा? x प्लस cos a प्लस y हो जाएगा, और अपॉन कितना है यहाँ पे? तो साइन स्क्वायर a प्लस वाई।
तो यहाँ पे चीज समझ लें स्टूडेंट, यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म में क्या लिखा गया है, यहाँ पे साइन ए प्लस वाई लिखा गया है। क्या लिखा गया है, साइन ए प्लस वाई, एंड वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो ध्यान देंगे, बहुत सिंपल सा रास्ता है। तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस ए प्लस वाई, और इसको भी तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, कंपोजिट फंक्शन में बता चुके हैं, इसको भी तो डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी डी एक्स ऑफ डी बाई डी वाई कितना लिखेंगे, ए लिख देंगे। अब देखें तो ये तो हो गया यहाँ पे डेरिवेटिव, ए का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वाई का वाई के रिस्पेक्ट में, तो देखें डी वाई वाई का वाई के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही मिलेगा, कितना, कॉस ए प्लस वाई मिलेगा। ए का 0 हो गया, कांस्टेंट है, तो वाई का वाई के रिस्पेक्ट में 1। तो यहाँ पे सिर्फ क्या मिला हमको, कॉस ए प्लस वाई मिला, जो यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद यहाँ पे हमको क्या लिखना है। तो ध्यान देंगे, सिंपल सा रास्ता है। देखें थोड़ी देर के लिए हमको क्या समझना है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे समझना है कि इसको हम क्या मान लें, इतने को ए मान लें, साइन के एंगल को ए मान लें और कॉस के एंगल को हम बी मान लें। तो क्या समझ रहे हैं यहाँ पे, साइन ए कॉस बी। देखें साइन के एंगल को हम ए माने, क्या माने, ए माने, तो क्या लिखेंगे, साइन ए, और कॉस के एंगल को हम क्या मान ले, बी माने, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस बी। देखिए साइन ए कॉस बी माइनस यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन बी कॉस ए मिलेगा। देख सकते हैं, समझदार सभी लोग देख सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, साइन ए मीन्स कितना है, ए प्लस वाई, और बी किसको मान रहे हैं, वाई, तो ये हो गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अपॉन, यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। देखिए वाई से वाई कैंसिल, तो कितना मिला, साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई हो गया। ये किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू लेके चल रहे हैं, तो dx बाई डी वाई की वैल्यू लेके चल रहे हैं। लेकिन हमको क्या कैलकुलेट करना है, dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है। तो देखें, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो देयरफॉर यहाँ से d, यहाँ से क्या मिलेगा हमको, इसके बाद हम ऊपर लिख देते हैं कितना है, तो देयरफॉर कितना, dy बाई डी एक्स। सही बताया कि रेसिप्रोकल रिलेशन है, तो उल्टा कर देंगे, यहाँ पे कितना लिख देंगे, तब साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपान, नीचे कितना आ गया, यहाँ पे हो जाएगा साइन ए। स्टूडेंट तो देखिए हम लोग कितने खूबसूरती से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, बहुत ही सिंपल सा तरीका लेके सॉल्व किए। इससे बेस्ट तरीका और कोई नहीं है। इसके बाद जो भी हम करेंगे वो सिंपल डिफरेंशिएशन या सिंपल जो जैसा लिखा गया उसी तरीके से डिफरेंशिएट कर देंगे। थोड़ा सा इसको हम कैलकुलेट कर लिए, तो देखें हमारा डिफरेंशिएशन कितना इजी वे में हो गया। चलिए एक क्वेश्चन हम और लेकर के आते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान देंगे कि log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स y बाई एक्स, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। और देखें स्टूडेंट, ये दोनों क्वेश्चन एक ही है। इस अगर यहाँ से 2 को हटाएं तो इधर 1 बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1 बाई 2 होने का मतलब ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस। देखें कैसे, यहाँ पे लिख दें कि log m पावर n को क्या लिख सकते हैं, n log m लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पे 1 बाई 2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं कि log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 1 बाई 2। पावर 1 बाई 2 का मतलब कितना हो गया, स्क्वायर रूट हो गया यहाँ पे log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कहने का मतलब है कि यह एग्जाम में क्वेश्चन दे दे या यह दे दे, तो इन दोनों का मतलब एक ही है। इसको क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना। चलिए हम लोग dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करते हैं। तो ध्यान देंगे, इसको करें या इसको करें, तो सिंपल सा रास्ता है। अगर ये भी आता है तो इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे, या जैसे है वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखें स्टूडेंट, चाहे इसको करें या जैसे लिखा गया इसको भी करें, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना। चलिए देखे जाए dy बाई डी एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा गया है कि log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2
tan इनवर्स y बाई एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट कर दें। देखें यह इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल सी बात है। तो देखें क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा, ध्यान देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, देखें कि डी डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे, log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स, क्या लिखेंगे यहाँ पे, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स y बाई एक्स लिख देंगे, y बाई एक्स। अब तो सबको कुछ आइडिया मिल ही गया होगा कैसे डिफरेंशिएट करना। चलिए इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए कैसे हम कंपोजिट फंक्शन के हेल्प से करेंगे। देखें log और उसके बाद जो लिखा है उसको क्या मान लेंगे, fx मान लेंगे। क्या मान लेंगे यहाँ पे, log ऑफ fx मान लेंगे। अब इसका डेरिवेटिव ध्यान रखना, तो कैसे डेरिवेटिव याद रखेंगे, तो log x का कितना होता है, 1 बाई एक्स। तो log x, तो 1 बाई एक्स मीन्स 1 बाई कितना हो जाएगा fx, और fx का डेरिवेटिव तो f डैश x। तो इस कॉन्सेप्ट से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे, जब हम कह दिए कि log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम क्या मान लिए, अगर fx मान लिए तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन fx। तो fx कितना है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड डेरिवेटिव ऑफ fx मीन्स dy बाई dx ऑफ इसका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा रास्ता हम लेके चल रहे हैं। दिस इज इक्वल टू 2। अब इसको भी तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन याद रखना पड़ेगा। कितने लोगों को याद है, तो डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x हम बता चुके हैं। डिफरेंशिएशन बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट में कि dy बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x का कितना होता है, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे x के जगह पर fx लिख दें, क्या लिख दें, अगर मान ले कि यह मेरा fx है तो इसको कितना लिखते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस इसको x पे fx लिख दें, तो क्या लिखते हैं, fx स्क्वायर लिखते हैं, और fx का डेरिवेटिव तो f डैश x लिख देते हैं। तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो इस तरीके से जो चेन रूल की बात हम किए थे, तो हम उसी कॉन्सेप्ट से इसको कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 अपॉन, ध्यान देंगे 1 अपॉन 1 प्लस, तो y बाई एक्स हमारा किसका काम कर रहा है, fx का, तो 1 अपॉन 1 प्लस fx स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, y बाई एक्स होल स्क्वायर, एंड डेरिवेटिव ऑफ fx मीन्स डी डी एक्स ऑफ किसको, y बाई एक्स। बहुत सिंपल सा तरीका। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन भी देखा जाए। तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब इसका डेरिवेटिव देखें, एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 2x, और यहाँ पे वाई स्क्वायर का तो 2y, बट y भी तो है यहाँ पे। देखें x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वाई स्क्वायर का, तो वाई स्क्वायर का तो 2y, और आगे इसके साथ क्या लिख देंगे, dy बाई dx, क्योंकि यहाँ पे इम्प्लिसिट वाली बात हो गई। अब देखें यहाँ पे जब कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, तो 2x स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा, आफ्टर कैलकुलेशन देख सकते हैं, तो 2x स्क्वायर अपान नीचे कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैसे, सीखना पड़ेगा। तो 1 प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। देखें तो एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सामने वो दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे हम लोग, तो कोसेंट रूल लगाएंगे, क्योंकि वाई बाई एक्स है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फॉर्म में है। तो क्या करते हैं, नीचे को ऊपर लेके चलते हैं, तो x हमारा नीचे तो ऊपर लेके चले, तो x और y का डेरिवेटिव तो रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स माइनस वाई, और x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। स्टूडेंट खूब प्रैक्टिस करें, मन से प्रैक्टिस करें। बाई कितना लिखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर लिख देंगे। चलिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, देखें कितना आता है, और dy बाई डी एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सी बात है। देखें अब यहाँ पे सभी लोग ध्यान देंगे, इसमें से कितना कॉमन हो सकता है, 2। अब सब में कॉमन यहाँ पे 2 है ही है, तो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, कैंसिल भी कर देंगे। देखें यहाँ पे तो किस तरीके से लिखेंगे, पहला काम 2 कॉमन ले लिए, कैंसिल कर दिए। तो देखें यहाँ पे और एक काम हम साथ साथ और भी कर देते हैं, सिंपल सा। देखें तो एक लाइन हम और लिख करके दिखा देते हैं, कितना है यहाँ पे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और कितना हो जाएगा ब्रैकेट,
x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स लिख दिए, देख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है कि 2 से तो 2 कैंसिल, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, यहाँ पे मिल जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस ध्यान से कैलकुलेशन सीखे, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2 से इधर कॉमन ले लिए कैंसिल, तो 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इन ब्रैकेट क्या मिलेगा, x dy बाई डी एक्स माइनस वाई मिलेगा। फिर एक स्टूडेंट और भी हमारा क्वेश्चन एक जगह से और भी मिल रहा है सिंप्लीफिकेशन के लिए, देखें इससे ये भी क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो अब हमारा रास्ता और सिंपल होगा, क्या मिलेगा, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इधर कितना मिला, x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई मिल गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से देख सकते हैं, हम क्या करें, यहाँ से देखें, यहाँ पे x डी वाई बाई डी एक्स, इसको इधर लेके चले तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको इधर लेके चले तो माइनस वाई, तो इधर ला दे तो कितना लिखेंगे, x प्लस वाई लिख दिए। अब इसमें से कितना कॉमन दिखाई दे रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिए, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो गया, तो x प्लस वाई। और यहाँ पे देखें तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल हो गया, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। कितना हम लोग सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग देखें, तो ये क्वेश्चन हम लोग जो भी देख रहे हैं किस तरीके का क्वेश्चन है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। स्टूडेंट ध्यान देंगे, एग्जाम में कभी भी ये लिख करके नहीं आता है कि इम्प्लिसिट फंक्शन है, कि पैरामीट्रिक फंक्शन है या कंपोजिट फंक्शन है, कभी लिख करके नहीं आता है। खुद सिंपल सा क्वेश्चन लिखा रहेगा कि यहाँ पे फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्वेश्चन दिया रहेगा, तो खुद पे खुद समझना है कि इम्प्लिसिट है या कंपोजिट फंक्शन है या किस तरीके से। इसके लिए क्या होना चाहिए, फंक्शन की पहचान होनी चाहिए, और दूसरा ज्यादा से ज्यादा उस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस वर्क हो, होमवर्क ज्यादा हो, तो हम उम्मीद करेंगे कि सबको समझ में आएगा। अगर होमवर्क ज्यादा होता है, प्रैक्टिस खूब होता है, तो क्वेश्चन कोई भी हो सभी लोग सॉल्व कर लोगे। एक सिंपल से क्वेश्चन हम और लेकर के आते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। हाय स्टूडेंट, मेरा क्वेश्चन है कि एफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 वेर एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि जो जैसा क्वेश्चन लिखा गया हम वैसे ही सॉल्व करें, थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करने पे भी अगर सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे लिए हो सकता है कि और आसान हो जाए। ध्यान देंगे, अगर इसको सिंप्लीफिकेशन नहीं आता है तो हम वैसे ही भी कर सकते हैं। चलिए अगर सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या मिलता है। अगर इधर 0 है तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई नंबर आता तो भी कर सकते हैं, लेकिन यह कि थोड़ा सा और डिफिकल्ट होता। चलिए देखते हैं क्या लिखा गया है, यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। क्या लिखेंगे, x 1 प्लस वाई इक्वल टू माइनस वाई, यहाँ पे 1 प्लस एक्स लिख दिए, लिख सकते हैं। अब क्या कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें। क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग, यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। से फायदा क्या मिलेगा देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, यहाँ पे वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। अब ब्रैकेट ओपन कर देखते हैं कुछ मिल रहा है कि नहीं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, इसको इधर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखें एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। सबको ये बात समझ में आ गया होगा, ट्रांसफर जो किए हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से कितना लिख सकते हैं, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इसमें से कितना कॉमन दिखाई दे रहा है, एक्स वाई कॉमन दिखाई दे रहा होगा, एक्स वाई, तो y माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब देखें इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई। देखें ये x माइनस वाई है, ये क्या है, y माइनस एक्स है। तो हम चाहें तो थोड़ा सा स्टेप एक लाइन हम और बढ़ा सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो x माइनस। अब देखें यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इसलिए एक कंडीशन दिया गया कि x इज नॉट इक्वल टू वाई। यही कंडीशन दिया गया x इज नॉट इक्वल टू वाई, क्योंकि x इक्वल टू वाई कंडीशन नहीं दिया रहा था, तो इक्वल भी हो सकता था, तो दोनों तरफ 0 हो जाता है, इसलिए कंडीशन नहीं, एक कंडीशन दिया गया है। तो x इज नॉट इक्वल टू वाई, इसका मतलब कि जब x इज नॉट इक्वल टू वाई तो x माइनस वाई नॉट इक्वल टू
जीरो। तो एक्स माइनस वाई कभी भी यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता है, तो ध्यान देंगे। अब यहाँ पे देखें कि इसके बाद हमको क्या मिला, तो मिल गया यहाँ पे कि x प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई। अब यहाँ से क्या करेंगे स्टूडेंट, बहुत सिंपल सा रास्ता हम लेके चल रहे हैं। अब यहाँ से एक काम करते हैं, देखें जहां तक हो जाए हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे सिंप्लीफाई करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए y को इधर ट्रांसफर कर दें, या तो x को इधर लाओ। हम यहाँ से दो रास्ते दिखाई दे रहा है, किसी एक को अगर हम y को उधर ट्रांसफर कर दें तो देखें यहाँ, या तो इसको इधर ला दें तो देखें तो क्या लिख सकते हैं, y प्लस एक्स वाई इक्वल टू कितना, x भी लिख सकते हैं, y कॉमन ले कितना हो जाएगा, x प्लस वन इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे देखें, ये माइनस, सॉरी माइनस हो जाएगा। देखें इसको इधर लाए हैं तो प्लस, इधर जाएगा तो माइनस, तो ये माइनस एक्स। तो कितना मिला यहाँ पे, तो माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स मिला। देखें इतना करने के बाद हम y को x के टर्म में हम लिख दिए। चलिए अब मेरा डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान हो गया। चलिए इसको अब हम डिफरेंशिएट करने चले। अभी तक तो सिंप्लीफाई कर लिए, अब डिफरेंशिएट करेंगे। इससे सिंप्लीफाई से क्या फायदा कि मेरा जो क्वेश्चन है और सिंपल हो गया। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखें क्या मिलेगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ कितना यहाँ पे लिखा गया है, x अपॉन वन प्लस दिस, माइनस पहले लिख दिए। यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे, तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म का है तो कोसेंट रूल लगाते हैं। तो कोसेंट रूल इसको ऊपर लेके चलते हैं, देखें इसको ऊपर लेके चलते हैं, या तो एक सिंपल सा काम और हम कर सकते हैं। चलिए और भी अभी बता देते हैं कि इसको और क्या कर सकते हैं। चलिए इसको ऊपर लेके चलते हैं, तो ये लिख सकते हैं वन प्लस एक्स, एक्स प्लस वन, एंड डी डी एक्स ऑफ किसको, x माइनस x को छोड़ देंगे तो डी डी एक्स ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन कितना होगा स्टूडेंट, देखें यहाँ पे माइनस है सबसे पहले, डिनोमिनेटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि इसको किस तरीके से इसके बाद करेंगे, सिंपल सा रास्ता है। तो दिस इज इक्वल टू माइनस अपने जगह पे बना रहेगा। चलिए कितना है यहाँ पे, x प्लस वन है, कितना लिखा गया है, x प्लस वन, और x का x के रिस्पेक्ट में तो डेरिवेटिव वन हो जाएगा, माइनस यहाँ पे x। अब एक काम और करना, देखें वन का तो जीरो हो जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट में वन हो गया तो ये भी खत्म, तो सिर्फ x बचेगा, और अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। देखें x x कैंसिल हो गया तो क्या बचा, वन बचा, तो माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स होल स्क्वायर। यही इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अभी अभी हम कह रहे थे कि हम यहाँ से ये भी रूल लगा सकते हैं, और एक तरीके से और भी सोच सकते हैं। यहाँ से देखें कैसे सोच सकते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, देखें यहाँ से थोड़ा सा सेटिंग कर दें। यहाँ पे क्या लिखा गया है, वन प्लस एक्स माइनस वन, वन ऐड और वन सब्ट्रैक्ट कर दिए, वन प्लस एक्स। इससे फायदा क्या मिला, थोड़े जो समझदार है इसको समझ सकते हैं, वन प्लस एक्स से वन प्लस एक्स कैंसिल, तो वन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स, तो माइनस, देखें वन का वन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा, और माइनस इसका करना है हमको। जब इसको डिफरेंशिएट करने चलेंगे, देखें वन का वन के रिस्पेक्ट में तो जीरो हो गया, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, डी डी एक्स ऑफ वन वन अपॉन वन प्लस एक्स बचा यहाँ पे। इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, सिंपल सी बात है, इसका डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे, तो ध्यान देंगे इसका डेरिवेटिव लिखने के लिए सबसे पहले इसका डेरिवेटिव समझ लें, इसका वन अपॉन यहाँ से ए एक्स प्लस बी, कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म में हम बता चुके हैं कितना होता है, कुछ नहीं करना, माइनस लिख दें, वन अपॉन कितना, ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना ए है, तो ए से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सिंपल सी बात है। तो हम जानते हैं कंपोजिट फंक्शन में इस टाइप के बता दिए हैं, अपना समझेंगे, बेहतर तरीके से समझेंगे। देखें या वन अपॉन एक्स का करना है डेरिवेटिव, यहाँ पे डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड कर क्या लिखेंगे,
-1/x² भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखें तो इस कॉन्सेप्ट का यूज अगर हम कर दें तो क्या लिखेंगे, माइनस लगा दिए 1/1 + x² और x का कोफिशिएंट कितना है 1 है, मल्टीप्लाइड बाई 1, तो रिजल्ट हमारा यही मिल जाएगा। तो भाई फ्री हो ऐसे करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, फ्री हो भाई, जैसे चाहे हम कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट हम लोग जो यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ये बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज है। इसमें हम उम्मीद करते हैं कि और सारे क्वेश्चन सभी लोग करेंगे। तो चलिए एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, हम एक और बता रहे हैं। हाँ जी स्टूडेंट, मेरा क्वेश्चन है इफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x⁻6 प्लस square root of 1 - y⁻6 equal to a in bracket x³ - y³ prove that dy by dx equal to this। और वेरिएशन दिया गया है x and y varies from -1 to 1 है। चलिए बहुत ही स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, सिंपल सा तरीके से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सबसे शॉर्टकट तरीका। ध्यान देंगे इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखें इधर कितना लिखा गया है x³ y³, तो इसको देखते हुए इधर भी सेटिंग कर देना है। तो क्या लिख सकते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे सेटिंग हम कर दे रहे हैं, बहुत सिंपल सा। तो 1 माइनस यहाँ पे देखें कितना लिख सकते हैं, तो x³ यहाँ पे जो रहेगा लिख देंगे x³ होल स्क्वायर, लिख दिए x³ होल स्क्वायर वही आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से लिखे 1 माइनस y³ होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, सेटिंग कर दिए। यहाँ पे a x³ माइनस y³, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन का हेल्प लेना है, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें पुट x³ इक्वल टू साइन अल्फा, ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन का हेल्प ले रहे हैं। फिर यहाँ पे y³ इक्वल टू साइन बीटा, एक को साइन अल्फा मान लिया, एक को साइन बीटा मान लिया, इसमें रखा जाए, देखते हैं हमको क्या मिल रहा है स्टूडेंट। बहुत सिंपल सी बात है, देखते हैं कितना मिलेगा। हाँ जहां जरूरत पड़ता है अल्फा की वैल्यू लिखना, तो अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x⁻3 एंड बीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स y⁻3 लिख सकते हैं। ए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात आ गई यहाँ पे। अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर यहाँ से मिल जाएगा हमको, देखें 1 माइनस x⁻3 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा, तो साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, और यहाँ पे a देखें x⁻3 के जगह पे कितना लिख सकते हैं, तो साइन अल्फा माइनस यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, साइन बीटा, ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन का हेल्प लिए। देखें इसकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर बीटा, दिस इज इक्वल टू a साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, स्क्वायर रूट से बाहर कितना लिख सकते हैं, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, दिस इज इक्वल टू a, यहाँ से कितना लिख सकते हैं, साइन अल्फा माइनस कितना, साइन बीटा लिख सकते हैं, कितना, साइन बीटा। अब यहाँ पे सभी लोग ट्रिग्नोमेट्री में सीडी फॉर्मूले पढ़े हैं, तो सीडी फॉर्मूले का हमको यूज करना है। तो किस तरीके से सीडी फॉर्मूला यूज करेंगे, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। सीडी फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, देखिए cos c प्लस cos d एंड sin c माइनस sin d, दो फॉर्मूले का यूज करना है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में सबको आता भी होगा, क्लास 11 में पढ़े हैं कि sin c प्लस sin d कितना होता है, कितना होता है, तो सॉरी cos c प्लस cos d कितना होता है, तो 2 cos c प्लस d, क्या लिख देंगे, तो 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू cos c माइनस d मीन्स अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। फिर यहाँ पे sin c माइनस sin d कितना होता है, तो कितना होता है, यहाँ पे ये तो अपने 2 cos कितना अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखें कुछ कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे,
कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बच रहा है उस चीज को हम लिखते रहे। यहाँ पे क्या बच रहा है, लिखें यहाँ पे जो चीज बच रहा है कितना है यहाँ पे, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 एंड यहाँ पे बच रहा है इधर राइट साइड में ए साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब क्या लिख सकते हैं इसको, देखें इसको हम इस साइड में लाते हैं, ध्यान देंगे इधर कितना हो जाएगा, इधर आएगा तो कॉट के फॉर्म में लिख देंगे, कितना लिख देंगे हम लोग, तो देखें कॉट कितना कॉस बाई साइन हो जाएगा, तो कॉट अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू ए। यहाँ से अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू कॉट को इधर लाएं तो कितना लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स ए लिख सकते हैं, इधर लेते हैं। अब देखें या इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए। अब यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू हम लोग रखते हैं, सिंपल सी बात है। देखिए अल्फा की वैल्यू कितना रखेंगे यहाँ पे हम लोग, तो साइन इनवर्स एक्स पावर 3 माइनस बीटा की वैल्यू तो साइन इनवर्स वाई पावर 3 और ये कितना है, तो 2 कॉट इनवर्स ए है। चलिए एकदम सिंपल हम कर दिए। अब इसको डिफरेंशिएट करना, तो यहाँ से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव भी लिख सकते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स पावर 3 माइनस डी डी एक्स ऑफ यहाँ पे साइन इनवर्स वाई पावर 3 स्टूडेंट, और इधर कितना हो जाएगा, तो 0। क्यों 0, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, इसके राइट साइड में एक्स है नहीं, ए क्या है कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो कोई भी कांस्टेंट मींस यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म रहता है, उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अब इसको इतने को डिफरेंशिएट करके अपना रिजल्ट हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ध्यान देंगे। चलिए ऊपर से क्वेश्चन हम मिटाते हैं और कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं ये हमको ध्यान देना है। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो कैसे करेंगे, देखिए इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसको डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमको क्या जानना चाहिए, तो हम बता चुके हैं कि डी डी एक्स ऑफ जानना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना होता है, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला सब बताए उसको याद रखें। डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स कितना होता है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर हम यहाँ पे एफ एक्स कर दें, अगर यहाँ पे एफ एक्स कर दें तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा और एफ एक्स का आगे डेरिवेटिव लिख देंगे। उस कॉन्सेप्ट का हम यूज करने चल रहे हैं, तो ध्यान देंगे। तो क्या इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स है तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स पावर 3 है, यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, एक्स पावर 3 स्क्वायर, क्योंकि 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे अब इसको भी तो डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स पावर 3, क्योंकि एफ एक्स का तो वर्क कर रहा है। एक बार और देखें हम क्या कर रहे हैं कि साइन इनवर्स अगर एफ एक्स रहता है, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करना है, एफ एक्स कुछ भी रहे तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 1 माइनस एफ एक्स स्क्वायर लिख देंगे एंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। इस चीज को ध्यान में रखें और यही बात यहाँ पे हम बता रहे हैं। तो देखें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो डी डी एक्स अब आगे लिख देते हैं, डी डी एक्स ऑफ कितना, एक्स पावर 3। सेम यहाँ पे सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई पावर 3 होल स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, वाई पावर 3 इक्वल टू 0। अब देखें इसका डेरिवेटिव, तो 3x स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स पावर 6 माइनस ये कितना हो जाएगा 3। देखें यहाँ पे 3 वाई स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई पावर 6। तो देखें वाई पावर 3 का तो 3y स्क्वायर हो गया, y भी है तो अगला स्टेप dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 यहाँ पे समझेंगे, ध्यान देंगे। अब यहाँ से क्या लिखेंगे इसके बाद, ये भी ध्यान देना है। अब यहाँ से देखें यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 3 से डिवाइड कर कितना हो जाएगा, एक्स पावर 3 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स पावर 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई पावर 6 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखें सिंपल सी बात है, ट्रांसफर कर दिए तो वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई पावर 6 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स पावर
6 ट्रांसफर किए हैं, इसको समझेंगे। तो फिर यहाँ से कितना आ रहा है ध्यान देंगे। अब इसको dy बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लें, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये ट्रांसफर होकर इधर जाएगा तो कितना लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, और यहाँ पे देखें ये कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस वाई पावर 6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स पावर 6, या इसको कितना हम लिख सकते हैं, तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हम इसको लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे तो देख सकते हैं, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं इसको, इसके बाद हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई पावर 6 अपॉन 1 माइनस एक्स पावर 6, दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट। स्टूडेंट ध्यान देंगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, इसके बाद और भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, बट आज के लिए इतना ही रखेंगे, और ध्यान देंगे कि खूब पढ़ाई करें, मन से पढ़ाई करें स्टूडेंट, बहुत ही मन से पढ़ाई करना है सबको। तो अपना ध्यान रखेंगे, फिर हम मिलेंगे स्टूडेंट।